बाबा जी उसमें कुछ लाइंस बहुत अच्छी हैं और उसमें से हमें लगता है कि हम अपनी ईगो से तो बिल्कुल भी पीछा छुड़ा ही नहीं सकते, एक पल के लिए भी नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि सच में हमारा दिमाग हर पल कुछ ना कुछ सोच रहा है, जिसमें से ज्यादातर सोचें गलत ही आती हैं, जो मतलब हमें ईगो की तरफ ले जा रही हैं। तो हम अपनी ईगो पे काबू कैसे पा सकते हैं? बेटे, ईगो पे काबू पाना, ईगो को तोड़ना है। ईगो टूटेगी तो ईगो पे काबू पड़ेगा ना। जब तक ईगो टूटेगी नहीं, उस वक्त तक आप इस चीज पे काबू नहीं पा सकते। आप जब जमीन पे चलते हो ना, तो जमीन पे पांव रखते हुए अपने आप से ये कहा करें कि यार तू जितना मर्जी ताकतवर हो जा, तू अपने इस पांव की ठोकर से जमीन को फाड़ नहीं सकता, और तू जितना मर्जी ताकतवर हो जा, तू आसमान को छू नहीं सकता। तू जितना मर्जी ताकतवर हो जा, तू सूर्य को हाथ नहीं डाल सकता। तू जितना मर्जी ताकतवर हो जा, तू जमीन को उल्टा घुमा नहीं सकता। तू जितना मर्जी ताकतवर हो जा, तू इस रब की सृष्टि के अंदर कोई ऐसा काम रब की बनाई हुई मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो फिर तू अपने आप को बड़ा समझता क्यों है? तू बड़ा है कहां से? तू तो अपने शरीर का मालिक भी नहीं है। तू तो अपनी मर्जी से इतना भी नहीं कर सकता कि अपने नाक को घुटने पे लगा दे, घुटने को नाक वाली जगह पे लगा दे, अपने कानों को बगल में लगा दे, अपने बाजुओं को टांगों की जगह पे, टांगों को बाजुओं वाली जगह पे लगा दे। तू तो इतना भी नहीं करने जोगा। तू तो अपने हाथ की दशाएं भी नहीं चेंज कर सकता कि छोटी उंगली को अंगूठे की जगह पे और अंगूठे को छोटी उंगली की जगह पे लगाकर लगा दे। तेरे से तो कुछ भी नहीं हो सकता। तू तो अपनी आईज को ही अपनी जगह से नहीं हटा सकता, लेफ्ट वाली को राइट पे नहीं ले जा सकता, राइट वाली को लेफ्ट पे नहीं ले जा सकता। तू तो अपने नाक से सूंघने की हिस्स को भी नहीं खत्म कर सकता, जबान से टेस्ट करने वाले बर्ड्स भी नहीं निकाल सकता, जबान से बोलने की कैपेबिलिटी नहीं छीन सकता। तू कर क्या सकता है यार? इन सारी चीजों के पीछे जो है ना यार, वो तेरे से बड़ा है। उस बड़े को मान ले यार। बड़े होने का राइट सिर्फ उसे है, तुझे बड़े होने का राइट नहीं है। वो बड़ा है। जब वो बड़ा बार बार हर पल, हर लम्हा, हर लिहाज से हमारी सोचों का मरकज़ो महवर बन जाएगा, सेंटर बन जाएगा, तो यकीनन हम उस बड़े के आगे अपने आप को ना होने के बराबर तस्वर करेंगे कि उस खुदा के मुकाबले में हम कुछ भी नहीं। इसने इतनी बड़ी धरती बना दी, मैं सारी उम्र भी अगर पांव मारता रहूं, हर पांव की ठोकर मारूं, तो मैं फिर भी जमीन को नहीं हिला सकता। मैं इसके अंदर अपने पांव गाड़ नहीं सकता, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये रब की जितनी सृष्टि, जितना निजाम, जितना तरीकाकार है, ये सारे के सारी चीजें तो हमें बार बार पंजाबी च कहते हैं साड़ी औकात सानू याद करांदा है। रब का निजाम हमें हमारी औकात याद कराता है। हमारी औकात ये है जो मर्जी खा ले, 5 स्टार होटल से खाएं, 7 स्टार होटल से खाएं, जितना मर्जी अच्छा खा लें, थोड़ी ही देर के बाद 3 से 6 घंटे के बाद हमें वॉशरूम आ जाता है। ये है हमारी औकात। हम प्रधानमंत्री भी बन जाए तो हमें वॉशरूम फिर भी जाना पड़ता है। ये है हमारी हालत। हम तो इतनी सी चीज से नहीं जान छुड़ा सकते कि जी परमानेंट कोई ऐसा तरीकेकार कर लें कि चूंकि हम जी प्रधानमंत्री हैं, हम बड़े बिजी हैं, हम बड़े ऊंचे लेवल के काम करते हैं और हमारा एक एक मिनट बड़ा प्रीशियस है, लिहाजा ये वॉशरूम जाने आने वाला टाइम जो है ना ये जाया हो जाता है और नेशन को बड़ा नुकसान होता है, तो इसलिए जो है ना इस चीज को हम छोड़ दें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हमारे तो बस में कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं है और हम हर लिहाज से बंधे हुए हैं, तो फिर क्या होएगा? ऑटो पे हमें ये मैसेज मिलेगा कि यार
तेरे से कोई बड़ा है, तेरे से कोई बड़ा है। जब हमारे दिमागों में, हमारे दिलों में ये बात बैठ गई कि हमारा रब हमसे बड़ा है और हम उस रब के सेवक हैं, हम उस रब के चाकर हैं, हम उस रब के नौकर हैं, हम उस रब के दासी हैं, हम उस रब के गुलाम हैं, तो यकीनन हमारी सारी चीजें जो हैं वो ठीक हो जाएंगी। हमारी अना और ईगो भी कंट्रोल में आ जाएगी, हमारी डिजायर भी हमारे कंट्रोल में होएगी, हमारी थॉट भी हमारे कंट्रोल में होएगी। इन तीनों चीजों के ऊपर आप रूल करेंगे और अगर ये तीनों चीजें आपके कंट्रोल में आ जाएं तो यकीनन आप पूरी दुनिया पे रूलर बन सकते हैं, अगर आपने इन तीन चीजों को रूल कर लिया। और अगर ये तीन चीजें आप पे रूल करने लग गई तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये तीन चीजें इंसान को दुनिया में जलील करवा दे। ईगो को सिर्फ कंट्रोल करना है, सिर्फ उसको दशा राइट में जाना है। ईगो मारने से तो नुकसान हो जाएगा, मारना नहीं इसको। ईगो रहनी चाहिए, लेकिन जहां ईगो होनी चाहिए उधर रहनी चाहिए और जहां नहीं होनी चाहिए वहां खत्म हो जाए। ईगो को आप यूं समझ लें कि इट इज जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी को उसके प्रॉपर यूज वाले तरीकों से और लाइनों से गुजारें, जहां उसको होना चाहिए वहां ठीक है। अब अगर हमने वॉशरूम में टब भरा हुआ है पानी का नहाने के लिए, तो हम उसमें दूसरी तरफ से जाके बिजली की एक नंगी तार उसमें चुभो दें, तो फिर जाहिर है कि हम कैसे नहाएंगे, फिर तो वो हमें बिजली खा जाएगी। लेकिन उसी बिजली की तारें अगर एग्जॉस्ट फैन को पहुंच जाए तो आप नहाते हुए जितना भी आपकी बॉडी से वहां पे जितनी एवेपोरेशन होएगी, अंदर जो स्मेल पैदा होएगी, उसको वही एग्जॉस्ट फैन बाहर फेंक देगा, वही बिजली आपकी सेवक बन जाएगी। तो बिजली इटसेल्फ आपकी सिर्फ वो प्लानिंग पे मुनहसर है कि आप उससे अपने आप को बर्बाद करते हैं या फैसिलिटेट करते हैं। ईगो भी जस्ट लाइक आपके अंदर एक ऐसी चीज है जो आपने बेस्ट यूटिलाइज करनी है। आपके अंदर ईगो होएगी, अना होएगी, तो आप अपनी मां को रिस्पेक्ट देंगे। अदरवाइज तो कोई आपकी मां को गालियां देके भी चला जाए, थप्पड़ मार के भी चला जाए, आप में अना ही नहीं होएगी, ईगो ही नहीं होएगी, तो आप क्या करोगे? आप तो बैठे रहोगे, कोई गल नहीं यार, ठीक है, अगर उन्हें कुछ छड़े तो कोई गल नहीं। कोई आपकी बेटी को उठा के ले जाए, आप में अगर अना ही नहीं होएगी, ईगो ही नहीं होएगी, तो फिर तो जो मर्जी कोई करता रहे, आपको परेशानी ही नहीं होएगी। अगर राम जी में ईगो ना होती तो जिस तरीके से रावण उनकी पत्नी को उठा के ले गया था, तो राम जी तो आराम से बैठ जाते, अपना बिस्तर गोल करते, तो यार मुझे क्या जरूरत है, कोई गल नहीं, अगर उन्हें यह चीज कर ली है तो बस ठीक है। ऐसे नहीं है। हमें असल में अना को और ईगो को पॉजिटिव वैल्यूज में ढालना होता है और नेगेटिव वैल्यू से इसकी जान छुड़ानी होती है। ये एक घोड़े की मानंद है, इसमें बैठकर आपने ट्रेवल करना है, और घोड़ा जितना ताकतवर होएगा उतना आपका ट्रेवल अच्छा, साफ सुथरा, सोना, तेजतर होएगा। ईगो जितनी ज्यादा होएगी उतनी अच्छी है, मगर दशा ठीक हो, उसका मार्ग ठीक हो, उसका यूज ठीक हो। ऐसा नहीं है कि बस जनाब ईगो नूं फकड़ो, अना नूं फड़ो ते उन्होंने बिल्कुल टोटल जनाब मिच कड़ छड़ो। मिच नहीं निकालनी, उसको नाश नहीं करना है, खत्म नहीं करना है, वो अंदर रहे, लेकिन जाए वो पॉजिटिव साइड पे। ये आपकी ईगो ही है जो आप रात को सोए हो और आपकी ईगो आपको ये कहे कि यार ये कितनी बड़ी ज्यादती है, जिस रब ने सारा दिन तुझे सांस लेने के लिए खुली हवा दी, तू उस रब को याद ही नहीं करता है। ये अना और ईगो ही तो हमें ये कह रही है। कितना जुल्म है यार, तू कैसा बेलिहाज इंसान है, तू कैसा बेशर्म है कि जिस रब ने सारा दिन तुम्हें इतनी इज्जत दी, मान दिया, सम्मान दिया, रौनक दी, फैसिलिटेशन दी, इतनी चीजें आपने रब की यूज करी, और अब तो जनाब अल्लाह मार के सोया हुआ, अब तो उस रब को याद नहीं करता है। यार ये तो ज्यादती है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए।
ये अना और ईगो ही है जो हमें नेकी करने के रास्तों पे उठाती है। ये आपकी अना ही है जो आपका हाथ चोरी की तरफ बढ़े ना, तो आपकी अना आपको रोक दे। शर्म नहीं आती है? इन हाथों से कमा नहीं सकता है, मेहनत नहीं कर सकता है, एफर्ट नहीं कर सकता है, किसी की कमाई पे हाथ धोता है, उसने भी तो ऐसे कमाया ही है ना। शर्म कर यार, गैरत कर यार। तो ये अना होएगी, ईगो होएगी तो हमें गैरत दिलाएगी ना, फिर ही हम दूसरे की चीज नहीं उठाएंगे ना। वरना तो फिर अपना नोकिया देख के और दूसरे का आईफोन देख के तो दिल तो कहेगा कि यार नोकिया नु सट दो, नहर दो तो आईफोन चुक लो। तो अब अना को आपने बेस्ट यूटिलाइज करना है ना। ये अना आपको बताएगी कि यार ये ज्यादती है, नो ऐसे नहीं हो सकता। तो अपने हाथों की मेहनत से, अपनी एफर्ट से, अपने हलाल रिज़्क से अगर खरीद सकता है तो खरीद ले, नहीं तो उसके लिए दुआ कर, रब उसे और दे। ये क्या तरीका है कि तू उसके हाथ में देखे आईफोन तो तू अगले दिन सोचे कि जनाब रात को ये सोता कितने बजे और सराने के नीचे रखता किधर है और मैंने उठाना कैसे और फिर इसकी सिम निकालनी कैसे और इसको यूज कैसे करना। तो नेगेटिव थॉट में या नेगेटिव चीजों में जाने वाली जगहों से हटाकर पॉजिटिव थॉट में और पॉजिटिव चीजों की तरफ जाने वाली जगहों पे इसको लगाना है। बाकी ये रहेगी, इसको तो रहना चाहिए, मारना नहीं, किल नहीं करना, सिर्फ इसका यूज पॉजिटिव करना है, इसके नेगेटिव यूज को खत्म करना है और पॉजिटिव यूज इसका बढ़ाना है। इसको अच्छी जगह पे लेकर जाना है और गंदी जगह से इसको हटाना है। ईगो होनी चाहिए, अना होनी चाहिए, उसकी डायरेक्शन आपने ठीक करनी, बस उसको तरीका जो है ना वो उसका बेहतर करना है। जय गुरु जी बेटा।